करिए जॉब इंडेक्स को, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नाविक होता है, नाविक जीडी, उसको कितनी सैलरी मिलती है। नाविक डीबी या नाविक जीडी जो एंटर करके आता है उसको लगभग कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है जब वो कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करता है। तो कोस्ट गार्ड में 1-1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पर मैंने यह डिस्कस करा है। क्योंकि ट्रेनिंग फेज़ में आपको स्टाइपेंड मिलता है 11,000-12,000 रुपये का स्टाइपेंड होता है। ऑन पेपर 14,700 का है, बट वो डिडक्ट होकर आपको करीबन 11,000-12,000 मिलते हैं। फिर बाद में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो जितना पैसा आपका पूरा बकाया होता है वो आपके अकाउंट में लगभग 4 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास, 4-5 लाख के आसपास वो पैसा आता है। फिर उसके बाद जब आपकी सर्विस 1 से 1.5 साल 2 साल की हो जाती है, तब 1.5-2 साल की सर्विस के बाद आपको कितना पैसा मिलता है, यहाँ पर वो मैंने डिस्कस करा है। तो 1.5-2 साल की सर्विस के बाद आपका बेसिक पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। 21,700 जब आपने ज्वाइन करा था तब है। 1.5-2 साल की सर्विस कर लोगे तो आपका 23,100 हो जाएगा, जो सालाना इंक्रीज़ होता है बेसिक पे। तो बेसिक पे 23,100 को लेकर मैंने फिर आपका टीपीटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आप किस एरिया में पोस्टेड है, वाई क्लास ऑफ सिटी में हो, एक्स क्लास ऑफ सिटी में, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अगर वाई क्लास ऑफ सिटी में हो 3600 मिलेगा, एक्स क्लास में हो तो 7200 मिलेगा, और इन दोनों में नहीं हो तो 1800 रुपये मिलेगा। तो मान के चलो आप वाई क्लास ऑफ सिटी में हो तो 3600 का आपको टीपीटी मिलता है। फिर इन दोनों पे लगेगा आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना लग जाएगा, ये दोनों मिला के लगभग आपके 28,000 तक हो जाएंगे। 28,000 पे आप डियरनेस अलाउंस 31% लगा लोगे तो करीबन 8,000 रुपीज़ आपका इसमें डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। तो 8,000 करोगे तो लगभग 36,000 आपको ऐसा पैसा मिल गया। 36,000 आपका पैसा हो गया। फिर उसके बाद अगर आप समुद्र में जा रहे हो, सी में जा रहे हो, तो सी गोइंग अलाउंस का अलग पैसा है। हार्ड लाइंग मनी का पर मंथ अलग पैसा है। हार्ड एरिया का अलग पैसा है। आइलैंड ड्यूटी पे हो, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप साइड कहीं, तो उसका अलग पैसा है। डेप्यूटेशन में हो तो उसका अलग पैसा है। फिर अगर आप फ्लाइंग में हो तो फ्लाइंग का पैसा है, बट आप अगर नहीं हो तो बैच पे, गुड कंडक्ट बैच का पैसा भी आपको 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मिलता है, जब आपको पहली जीसीबी मिल जाती है। फिर उसके बाद आपका आइलैंड ड्यूटी, डाइविंग, अगर आप डाइवर हो गए हो 3-4 साल बाद तो वो पैसा बाद में आता है, ये भी अभी नहीं होगा। तो लगभग अलाउंसेस ज़्यादा नहीं है। थोड़े बहुत अलाउंसेस को अगर मैं देख लूँ आपको कि सी गोइंग अलाउंस मिल रहा है या आइलैंड ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है या बहुत कोई अलाउंस मिल रहा है, तो भी अगर मैं देखूँ और डिडक्शंस को साथ में देख लूँ, डिडक्शंस में आपका क्या होगा, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस का आप 5,000 रुपये कटाओगे, क्योंकि आपको इंश्योरेंस का पैसा कटाना है। फिर क्योंकि आपकी सर्विस में फिक्स्ड पेंशन नहीं है, ओल्ड पेंशन के स्कीम के थ्रू आपको कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, तो आप महीने में कुछ ना कुछ पेंशन को कंट्रीब्यूट करोगे। 2,000 रुपीज़ आप पेंशन का कंट्रीब्यूट का पैसा दे रहे हो। कोस्ट गार्ड बेनेवलेंट फंड का पैसा आप 150 रुपये दे रहे हो। और इनकम टैक्स तो अभी है ही नहीं आपका, क्योंकि बहुत ही कम सैलरी है, तो इसमें इनकम टैक्स का पैसा नहीं है। तो लगभग 5 से 7 हज़ार आपका डिडक्शंस हो रहा है, और लगभग 2 से 3 हज़ार अगर कुछ आपको अलाउंसेस, सी गोइंग अलाउंसेस, हार्ड लाइन मनी का पैसा मिल रहा है, तो मान के चलो। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं कि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, लगभग अगर मैं एनालाइज करूं उस बेसिस पे, तो आपको मिनिमम इंडियन कोस्ट गार्ड में 32,000 तक तो इन हैंड मिलता ही मिलता है 2022 में। 32,000 मिनिमम आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में इन हैंड नाविक को मिलता है 2 साल की सर्विस करने के बाद। 1.5 से 2 साल की सर्विस करने के बाद 32,000 तो इन हैंड आपकी सैलरी स्लिप में आपकी सैलरी आती है मिनिमम। और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे या किसी का कुछ अरियर आना बाकी है तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो आई होप यह वीडियो से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आप अपना फ्यूचर जिस हिसाब से देखना चाह रहे हो आप देख सकते हो, और आपको एक सैलरी का अजम्पशन मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई सजेशन है कमेंट करके बताना, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।